नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, जोधपुर की स्थापना दिवस पर दिए जाने वाला मारवाड़ का प्रतिष्ठित व सर्वोच्च राव सिंह सम्मान किसे देने की घोषणा की गई। ध्यान रखना, हमारे रेल मंत्री यानी भारत के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को। अब ध्यान रखना, ये कहाँ के निवासी हैं, तो ध्यान रखना मूल रूप से अश्विनी वैष्णव है वो राजस्थान के कहाँ से, पाली के निवासी हैं। और ये सांसद कहाँ से, ध्यान रखना उड़ीसा के सांसद हैं। उड़ीसा के राज्यसभा से क्या है, सांसद हैं। इसी प्रकार से महाराजा सर प्रताप सिंह सम्मान जो कि किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति को दिया जाता है वो मिसेज एन विशेंट को दिया जाएगा। इसी प्रकार से राव जोधा सम्मान है वो समाज सेवा के लिए प्रदान किया जाता है जो कि रानी बटियाणी मंदिर संस्थान को प्रदान किया जाएगा। और तीसरा है पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान जो कि कालूनाथ कालवेलिया को प्रदान किया जाएगा। और इन सभी पुरस्कारों की घोषणा किसने की, पूर्व महाराज श्री गज सिंह ने की। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रखना। सीधा प्रश्न भी आ सकता है, रेल मंत्री कौन है, श्री अश्विनी वैष्णव। अगला प्रश्न और बेहद खास प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स द्वारा कोरोना महामारी के बाद जारी दुनिया में शेयर करने के बेस्ट लोकेशन की सूची में भारत के किस एकमात्र स्थान को सूची में स्थान दिया गया है। बहुत ही बड़ी बात है कि सूची में भारत का एकमात्र स्थान, और वो भी किसे, और राजस्थान को स्थान दिया गया है। तो ध्यान रखना, दुनिया के 23 बेस्ट स्थानों में, दुनिया के 23 बेस्ट स्थानों में यानी हम कह सकते हैं बेस्ट लोकेशन में भारत से एकमात्र किसका चयन किया गया है, और राजस्थान का चयन किया गया है, जो बहुत बड़ी बात है। अब किस लिए चयन हुआ है, ध्यान रखना, प्रदेश को शिल्प स्थापत्य, महलों, लजीज भोजन, लेक सिटी उदयपुर और सज्जनगढ़, सिटी पैलेस, पिंक सिटी के झोरी बाजार और हवा महल, सूर्य नगरी के उमेद भवन, यानी ये भ्रमण करने वाले कुछ विशेष स्थान हैं जिनके कारण क्या राजस्थान को क्या है, विशेष दर्जा यानी बेस्ट लोकेशन की सूची में स्थान दिया गया है। और आपको पता होगा इससे पूर्व भी ट्रेल पोर्ट ट्रायंगल्स में भी पिछोला झील और फतेह सागर झील को दूसरा और तीसरा स्थान दिया गया था। और ये सूची कब जारी हुई थी, ये सूची जारी हुई थी 4 अप्रैल को। तो साथियों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखा करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो। अगला प्रश्न है, गुरुग्राम की मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार देश की किस राज्य को सबसे खुश राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखना मिजोरम को, ध्यान रखना मिजोरम को देश का सबसे खुश राज्य का दर्जा है वो प्रदान किया गया है। और ये शोध क्या है, 6 पॉइंट्स पर निर्धारित था कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं किया जाता। इसी प्रकार से 16 से 17 वर्ष में ही रोजगार क्या है, बच्चे हैं वो शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से हाई स्कूल तक शिक्षक हैं वो अभिभावकों से मिलकर उनके तरक्की के बारे में बताते हैं। और सबसे बड़ी बात, मिजो समुदाय है वो परेशानियों को खुद पर हावी नहीं होने देता, इसी कारण वहाँ के लोग क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। अब देखो, पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि खुशी इंडेक्स के अंदर है कौन सा देश टॉप पर रहता है, ध्यान रखना फिनलैंड रहता है। लेकिन राज्यों की बात करें तो ये सूची नहीं जारी की गई है, तो कौन सा राज्य टॉप है, मिजोरम। अगला प्रश्न है, कृषक उपहार योजना के तहत राज्य के कितने किसानों को सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखना कृषक उपहार योजना, तो ध्यान रखना राज्य के 3 किसानों क्या है सम्मानित किया गया। कृषक प्रदीप कुमार, कहाँ से, ये भवानी मंडी कोटा के हैं, जिन्हें प्रथम स्थान से यानी प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2.5 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की गई। जबकि दूसरा सम्मान है वो किसे प्रदान किया गया, जसवंत सिंह गोलूवाला हनुमानगढ़ दूसरा स्थान प्राप्त किया और इन्हें कितनी 1.5 लाख की राशि प्रदान की गई। इसी प्रकार से तीसरा जो कृषक हैं जिन्हें कृषक उपहार सम्मान दिया गया वो है मोहनलाल, और ये कहाँ के हैं, हनुमानगढ़ के, और कितनी राशि प्रदान की गई, 1 लाख रुपए की राशि ने प्रदान की गई।
अगला और ख़ास प्रश्न, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर आबादी के मामले में सबसे बड़ी आबादी वाला देश बना? तो ध्यान रखना, किसको पछाड़कर? चीन को पछाड़कर क्या है, सबसे बड़ी आबादी वाला देश बना। अब देखो 19 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी कितनी हो गई? 142.86 करोड़ हो गई, जबकि चीन की आबादी कितनी है? 142.57 करोड़। यानी भारत की आबादी चीन से कितनी ज़्यादा? 29 लाख ज़्यादा हो गई। इट मीन्स भारत है वो क्या है, सबसे अधिक आबादी वाला क्या है, देश बन गया। यानी सीधा प्रश्न आ सकता है, विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन सा है? तो अब कहेंगे भारत। अर्थात विश्व में हर 5वां व्यक्ति क्या है? एक भारतीय है। जबकि विश्व की कुल आबादी कितनी हो गई? 800 करोड़ से भी ज़्यादा। अगला प्रश्न है, हाल ही में लागू की गई वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली से ओबीसी वर्ग नॉन क्रीमिलियर अभ्यर्थियों को कितनी फीस अदा करनी पड़ेगी? तो कितनी फीस अदा करनी पड़ेगी? 600 रुपये। अब देखो ध्यान से कि विशेष क्या है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट सत्र 2023-24 में वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू करने की घोषणा की थी। यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात में परीक्षार्थियों को बार बार शुल्क नहीं देना पड़ेगा। जैसे आरबीएससी है, इसी प्रकार से अधीनस्थ बोर्ड है, वहाँ पर क्या एक बार अगर अभ्यर्थी ने क्या अपने आप को पंजीकृत कर दिया तो वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्या है, बार बार फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब देखो ध्यान से, कितनी फीस देनी पड़ेगी? सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा में क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर सभी को कितनी? 600 रुपये एक बार भुगतान करना होगा और बार बार भुगतान नहीं करना होगा। इसी प्रकार से एससी, एसटी और एमबीसी के लिए कितनी? 400 रुपये एक बार देने होंगे, बार बार फीस नहीं देनी होगी। तो साथियों, आजकल क्या है, इस तरह के प्रश्न हैं उठाकर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सिखों के महत्वपूर्ण वैशाखी पर्व के अवसर पर राज्य सरकार ने किस बोर्ड के गठन की मंजूरी प्रदान की? अब देखो, राज्य सरकार है, नई नई योजनाएं, नई नई घोषणाएं, नए नए बोर्ड्स हैं, उन्हें गठन करने की मंजूरी प्रदान कर रही है। तो वैशाखी के पर्व पर ध्यान रखना, किसकी? श्री गुरु नानक देव जी कल्याण बोर्ड के गठन की मंजूरी प्रदान की। ध्यान रखना, श्री गुरु नानक देव जी कल्याण बोर्ड गठन की मंजूरी प्रदान की। और जिसमें क्या है, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य सहित कुल कितने सदस्य होंगे? 7 सदस्य होंगे। और इससे पूर्व भी आपको पता है, वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के गठन की अनुमति राज्य सरकार ने प्रदान की थी। उसमें भी कितने? 1 + 6 यानी कुल 7 सदस्य होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार ने राजकीय संग्रहालय और सुरक्षित स्मारकों के भ्रमण के लिए पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश किस दिवस को दिया? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कब? विश्व विरासत संरक्षण दिवस को। यानी विश्व विरासत संरक्षण दिवस यानी 18 अप्रैल को राज्य सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा की कि सभी राजकीय संग्रहालय और स्मारकों में क्या है, पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा, कोई उस दिन टिकट नहीं ली जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसीपी सुनील प्रसाद शर्मा को किस पुस्तक के लिए अखिल भारतीय पृथ्वीनाथ साहित्य सम्मान देने की घोषणा की गई? तो ध्यान रखना, किसे? सबसे पहले तो एसीपी सुनील प्रसाद शर्मा को। और इनकी कौन सी पुस्तक है जिसे अखिल भारतीय पृथ्वीनाथ साहित्य सम्मान देने की घोषणा की गई? तो ध्यान रखना, लॉकडाउन रोजाना मचा मौत मिले पर माटी में। मौत मिले पर माटी में इस पुस्तक के लिए क्या है, इन्हें क्या सम्मानित किया जाएगा और कितने रुपए? 11,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी की बर्बादी को रोकने और इसके बेहतर इस्तेमाल के लिए देश के किस राज्य में पहली बार वाटर बजट है वो जारी किया गया? देखो, बहुत बड़ी बात है। कोई बजट जारी कर रहा है किसानों के लिए, कोई जारी कर रहा है व्यापारियों के लिए, कोई जारी कर रहा है युवाओं के लिए, जबकि केरल सरकार ने हटकर कौन सा पहली बार कौन सा बजट जारी किया? वाटर बजट जारी किया। कहाँ पर? केरल सरकार ने। अगला प्रश्न है, राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के निर्देश के बाद सैनिक कल्याण विभाग ने शहीद और गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित सैनिकों के माता पिता के लिए किस प्रकार के कार्ड जारी करने की घोषणा की? तो ध्यान रखना, वीर माता और वीर पिता पहचान पत्र जारी करने की घोषणा की। ये थे साथियों आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट खास प्रश्न जो आने वाले एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध हो सकते हैं। तो वीडियो को साथियों लाइक कर दिया करो,
शेयर कर दिया करो, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करो। थैंक यू।